अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। खातून जज की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल, राजस्थान में मुकदमा दर्ज। MLC इलेक्शन, BRS के 3 उम्मीदवारों का पर्चा नामजदगी दाखिल। रमज़ान के पेश नज़र तारीख़ी मक्का मस्जिद में वसीतर इंतज़ामात की तैयारियाँ। मुसद्दिक़ा इत्तला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने चंदानगर पुलिस के साथ मिलकर ऑटो चोरी के मुजरिमों को किया गिरफ्तार। दहली शराब घोटाला, अगर आप ऐसा करते हैं तो जमानत का मौका मिलेगा, नज़म का अहम इशारा। मालूम हो कि दहली शराब घोटाले केस ने पूरे मुल्क में सनसनी मचा दी थी। इस मामले में पहले ही कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ देर को नोटिस जारी किए गए हैं। CBI के साथ ED ने भी इस मामले में जारी हद बढ़ा दी है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR की बेटी कविता को भी नोटिस मौसूल हुए। यहाँ इसके साथ ही MLC की नज़म का मौजू अब पूरे तेलंगाना में गर्मा गर्म मौजू बन गया है। ये फैलाया जा रहा है कि MLC कविता गिरफ्तारी का इम्कान है। CBI के साबिक़ JD लक्ष्मी नारायणा ने इस तनाज़ुर में जवाब दिया। कई अहम तजावीज़ पेश की गई। इन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत पर हाजिर न होने पर शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि जल्द जमानत की कोशिश की जा सकती है। लक्ष्मी नारायण ने वज़ह किया है कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए तो जमानत का इम्कान है। खातून जज की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ और ब्लैकमेल, राजस्थान में मुकदमा दर्ज। राजस्थान के दारुल-हुकूमत जयपुर में एक शख्स ने खातून जज को एडिट शुदा तस्वीर भेजकर धमकी दी और 20 लाख रुपए का मुतालबा किया। ये मालूमात जयपुर पुलिस ने दी है। पुलिस ने बताया कि एक शख्स ने बिना तौर पर एक खातून जज को फोटोशॉप की तस्वीर के साथ ब्लैकमेल किया और इन्हें आम करने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपए का मुतालबा किया। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है और जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयपुर पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शिनाख्त कर ली गई है और इसे पकड़ने की कोशिश जारी है। पुलिस के मुताबिक इसने जज को तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से डाउनलोड की थी। खातून जज ने मामले की FIR दर्ज करवाई है। जज ने शिकायत की कि 7 फरवरी को इसका स्टूडियोग्राफर एक पार्सल लेकर आया जो एक शख्स ने दिया था, जिसने दावा किया था कि ये इसके स्कूल के बच्चों का है। स्टूडियोग्राफर ने इसका नाम पूछा तो वो चला गया। FIR में कहा गया है कि पार्सल में कुछ मिठाइयाँ थी, जज की फहश तस्वीर और एक खत था जिसमें ब्लैकमेलर ने धमकी दी थी कि अगर इसने 20 लाख रुपए अदा ना किए तो 20 दिन बाद इसी तरह की अशिया पर मुश्तमिल एक और पार्सल जज का रिहाइशगाह पर पहुँच जाएगा, वो इन तस्वीर को आम कर देगा। पुलिस ने बताया कि अदालत से ली गई CCTV कैमरे की फुटेज में एक 20 साला शख्स को पार्सल जज के चैम्बर में पहुंचाते हुए देखा गया और इसी बिना पर इसकी शिनाख्त कर ली गई। तेलंगाना में मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए कैब ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम होगा। रियासती हुकूमत एक टैक्सी या ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम कायम करेगी। खासतौर पर देर रात से सुबह सवेरे तक मुसाफिरों, खासतौर पर खवातीन, रेलवे या बस स्टेशनों से सवार होने की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस सिलसिले में IT और सनत के वजीर KT रामाराव ने जुमे को महकमे पुलिस से इक़दामात शुरू करने को कहा। वजीर ने ट्वीट किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार गारू से दरख्वास्त करे कि इस पर जल्द अज जल्द गौर करे और रियासत भर के तमाम रेलवे और बस स्टेशनों पर इस तरह का तरीक़ाकार कायम करे। वजीर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए ट्विटर सारिफ़ी दरख्वास्त का जवाब दे रहे थे। हर्षिता ने ट्वीट किया, मोहतरम KTR गारू और कविता गारू, खवातीन के लिए तोहफे के तौर पर मैं आपसे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के बाहर खवातीन को महफूज ट्रांसपोर्ट कैब ऑटो फ्राहम करने की दरख्वास्त करना चाहूँगी, जिसका पता पुलिस किसी भी सरकारी अथॉरिटी के जरिए रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लिया जाएगा जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो दस्तियाब ना हो। वज़ीर ने हर्षिता की तजवीज़ के लिए शुक्रिया भी अदा किया है। सास ने कहा चाय गर्म नहीं है और बहू ने कर दिया कत्ल। मामूली बात पर एक बहू ने अपनी सास का कत्ल कर दिया। ये वाक़या रियासत तमिलनाडु में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पदुकोटा नाई की रहने वाली गनूका नामी खातून की शादी साइकिल शॉप के मालिक से शादी हुई। खातून दिमागी तौर पर मुतासिर बताई गई है और इसका इलाज करवाया जा रहा था। वो अपनी सास और शोहर के साथ वीराली मलाई इलाके में रहा करती थी। हर दिन सुबह अपनी सास पुलानी अमाल को चाय दिया करती थी। जुमेरात को भी इसने हस्ब मामूल अपनी सास को चाय दी। सास ने कहा कि चाय ठंडी है, जिस पर बहू बरहम हो गई और इसने बेहद तकरार शुरू कर दी। बाद में बात बढ़ गई और बहू ने आहिनी सलाख से अपनी सास पर हमला करके इसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम खातून को हिरासत में ले लिया है। कविता दिल्ली में खवातीन के रिजर्वेशन बिल के लिए भारत जागृति एडिशन की क़यादत कर रही हैं।
बीआरएस एमएलसी के कविता ने जुमे को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें आइंदा इजलास के दौरान पार्लियामेंट में खवातीन रिजर्वेशन बिल को मुतारिफ कराने का मुतालबा किया। सीपीआई-एम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने इफ्तिताई सेशन में इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह करने के लिए शिरकत की और खवातीन रिजर्वेशन बिल की लड़ाई में कविता और इसकी क़यादत वाली भारत जागृति की मुकम्मल हिमायत की। इस मौके पर खिताब करते हुए सीताराम येचुरी ने कहा कि ये एहतजाज खवातीन रिजर्वेशन बिल को अमली जामा पहनाने की तरफ एक बड़ा कदम है और सीपीआई-एम इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने तक खवातीन की तंजीम के साथ मिलकर जिद्दोजहद करेगी। इन्होंने निशानदेही की कि कई रियासतों ने मुकामी इदारों में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन यकीनी बनाया। सीपीआई-एम की जनरल सेक्रेटरी ने है अगर बल्दियाती इदारों में मुमकिन है तो पार्लियामेंट या असम्बली में क्यों नहीं। इसने पूछा कि कहा कि लोकसभा में खवातीन अरकान की तादाद सिर्फ 14% और राज्यसभा में सिर्फ 11% है। इन्होंने महसूस किया कि खवातीन को हुक्मरानी का हिस्सा बनाने से ही मुल्क तमाम महाजों पर तरक्की कर सकता है। इन्होंने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस शुरू हुए 3 खवातीन रिजर्वेशन बिल पास करके आप इन्हें कुछ तोहफा नहीं दे रहे हैं। मुल्क की हमें दिहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। जिहद तरक्की के लिए खवातीन की शिरकत वक्त की अहम ज़रूरत है। इन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबी वादा किया था और पार्लियामेंट में खवातीन रिजर्वेशन बिल लाने का वादा भी किया था, लेकिन इसके बाद 9 साल गुजरने के बाद भी कोई बिल मंजूर नहीं हुआ। कविता ने कहा है कि दुनिया सिर्फ खवातीन को मर्दों के बराबर लेकर तरक्की कर रही है, जो हिंदुस्तान में नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि खवातीन को हिंदुस्तान की सकाफत में नुमाया मुकाम हासिल है, लेकिन सियासी नुमाइंदगी में नहीं। इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत के पास पार्लियामेंट में मुकम्मल अक्सरियत है और अगर वो चाहे तो विमेंस रिजर्वेशन बिल को राज्य मुझे और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूं कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश। आज 9 साल हो रहे, ये बिल आया नहीं, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ अभी तक। तो हमारी पार्टी की और बीआरएस के साथ, कविता जी के साथ हम पूरा सहयोग के साथ हम ये कहेंगे कि हमारा दबाव रहेगा इस सत्र के अंदर इस बिल को ले आना और इसको पारित करवाने की, और इसके पास ये हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि और जैसे मैं कह रहा था, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज 14% है हमारे लोकसभा में महिला, 11% है हमारे राज्यसभा में महिला। बर्तानिया में हिंदू मंदिर के बाहर एक शख्स को कत्ल करने के इल्जाम में 2 मुजरिम पाए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 2 अफराद को इंग्लैंड के जुनूब मशरक़ इलाके में वाक़ एक हिंदू मंदिर के बाहर एक शख्स को चाकू से मारने का मुजरिम पाया गया। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि सलवे से ताल्लुक़ रखने वाले 24 साला मोहम्मद रफ़ाकत कियानी 30 अगस्त 2022 को कुकल ड्राइवर में मंदिर की कार पार्क में ज़ख्मी हालत में पाए गया और बाद में अस्पताल में दम तोड़ गए। रीडिंग क्राउन कोर्ट की एक ज्यूरी ने जुमेरात को लंदन में पम्पलिको के 22 साला हसन अलकोंची और मंशियात फरोश 21 साला रियाज मियाँ को मुजरिम करार देते हुए इनकी सज़ा को 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया, जबकि मियाँ ने पहले हीरोइन और कुकिंग की सप्लाई के साथ साथ सरेआम ब्लेडर रखने के जुर्म का एतराज़ किया था। ज्यूरी ने अलकोंजी को इन तीनों जराइम का मुजरिम नहीं पाया। तीसरा मद आलिया मगोएल पेरेन जान 42 साला एक मुजरिम की मदद करने और ब्लेडर रखने की 2 गनी का मुजरिम पाया गया है, ताहम इसे सप्लाई करने के इरादे से कुकिंग और हीरोइन रखने के 2 शुमारों से बरी कर दिया गया, रिपोर्ट में कहा गया है। महकमे तालीम के अफसरान ने श्री सत्या साई जिले नल्लागुट्टापल्ली गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल को मुअत्तल कर दिया है। तलबा ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और कलेक्टर से शिकायत की कि वो मुज़हिब सलूक कर रहे हैं। महकमे तालीम, ICDS और रज़ाकाराना तंजीमों के नुमाइंदों ने स्कूल जाकर इंक्वायरी की। इस मौके पर लड़कियां अपनी दीवार पर जाने वाली थी। अहदेदारों को प्रिंसिपल के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया। टीडीपी पोलिट ब्यूरो के रुकन बोंदा महेश्वर राव ने कहा है कि वो अविनाश स्टडी के मामले को वाइका डाइवर्जन सियासत के एक हिस्से के तौर पर मोड़ने के लिए महारत की तरक्की के इल्जामात लगा रहे हैं।
इल्ज़ाम है कि अर्जा श्रीकांत को तहक़ीक़ात के नाम पर धमकियाँ दी जा रही हैं। CBCID के एहलकारों को जो तातपल्ली के हुक्म पर अमल कर रहे हैं को मुतनबा किया गया है कि इन्हें मुस्तक़बिल में मुनासिब कीमत अदा करनी पड़ेगी। ఎక్కడికి పోయినాయి 370 కోట్లు? ఎవరి అకౌంట్లోంచన్నా ఎవరి అకౌంట్కి వెళ్ళినట్టు ఆధారాలైనా సిబిసిఐడి అధికారులు పట్టుకున్నారా? సిబిసిఐడికి ఈ కేసును విచారించే అర్హత లేదు. వీళ్ళు ఇష్టారీతిన ఏదో విధంగా వాళ్ళని భయభ్రాంతులను చేసి ఏదో స్టేట్మెంట్లు ఇప్పించాలనే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది. మిమ్మల్ని చట్టపరంగా బోనులో నిలబెడతామని కూడా సిబిసిఐడి అధికారులకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. ఏమీ లేని దాంట్లో సిమెంట్స్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దాంట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మీద ఒక పద్ధతి ప్రకారం బురద జల్లాలని వైసీపీ జగన్ రెడ్డి కంకణం కట్టుకొని ప్రతిరోజు నిత్యం బురద జల్లుతానే ఉన్నాడు. ఇది తప్పుడు సాక్షి, తప్పుడు APICASA अमरावती के मुलाजमीन ने विजयवाड़ा में AP पंचायत राज इंजीनियर इन चीफ के दफ्तर पर एहतजाज किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम तहरीकी सरगर्मी के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाजिबात फौरी अदा किए जाएँ। कायदीन ने वाज़ेह किया है कि मुलाजमीन हुकूमत की तरफ से किए गए वादों पर यकीन करने की पोजीशन में नहीं है। रहनुमाओं ने कहा है कि वो इस माह की 20 तारीख तक तमाम सरकारी दफातर में एहतजाज करेंगे। మేము రాష్ట్ర నాయకత్వం చెప్పినా వాళ్ళు ఆలోచించే పరిస్థితుల్లో లేరు కాబట్టి ఉద్యమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. మేము ప్రభుత్వానికి ఈ నెలాఖరులోపు మరి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మాకు మీరు చెప్పినటువంటి మా దాచుకున్న డబ్బులు మాకు రావాల్సిన చట్టబద్ధంగా రావాల్సిన వేల కోట్ల డిఏ అరియర్సు, అదేవిధంగా పిఆర్ఎస్ అరియర్సు, అదేవిధంగా పే స్కేల్సు, మా అలవెన్సులు అవన్నీ కూడా తక్షణమే చెల్లించాలి. అదేవిధంగా మీరు హామీ ఇచ్చినటువంటి సిపిఎస్ రద్దు, ఏదో జీపీఎస్లు బీపీఎస్లు అంటే ఎవరు ఒప్పుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. మీరు హామీ ఇచ్చారు వారం రోజుల్లో చేస్తానని. సిపిఎస్ రద్దు చేసి పాత పింఛను పునరుద్ధరించాలి. అదేవిధంగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ తక్షణమే కావాలి. అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు దుర్మార్గంగా 30% పెంచమని అధికారులు చెప్పినా కూడా 23% పెంచారు కాబట్టి తక్షణమే వాళ్ళ జీతభత్యాలు పెంచాలి. ఇలా అనేక సమస్యలని తక్షణం పరిష్కరించాలి. మనం చెప్పినా కూడా జీతాలే రాని పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని ఇంకా మీరు ఇప్పటికే నమ్మి మమ్మల్ని చాలా కాలం నుంచి మభ్యపెట్టారు, ఇక మమ్మల్ని నమ్మించే పరిస్థితి చేయొద్దు మీరని మా మీద తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. వాళ్ళు ప్రభుత్వం మిమ్మల్ని మోసం చేస్తుంది, మీరు మమ్మల్ని వంచిస్తున్నారని చెప్తున్నారు. మమ్మల్ని నమ్మట్లేదు, ప్రభుత్వాన్ని నమ్మట్లేదు. ఎవరిని నమ్మట్లా? ప్రభుత్వమే కదా మమ్మల్ని నమ్మకుండా చేసింది. కాబట్టి ఎవరిని నమ్మే పరిస్థితులు లేరు. बेटी ने अपनी मां के साथ मिलकर ससुर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जो इसका जिम्मेदार था। इस शक की वजह से कि शौहर की जायदाद बाहर वालों के पास जाएगी। अनीता और सुधरानी सत्यासाई ज़िले के मदाका सिरा मंडल के कलुमुरी से ताल्लुक़ रखने वाली हैं। अनीता की शादी 10 साल कबल हुई थी और इनकी कोई औलाद नहीं है। अनीता अपने शौहर की जायदाद हासिल करने के लिए अपनी ही बहन से दूसरी शादी करने को तैयार है। इससे इनकार करने वाले हनुमंतप्पा ने हाल ही में एक और नौजवान से शादी कर ली। पुलिस ने बताया है कि ये बात हजम करने से खासिर अनीता और इसकी माँ अक्कम्मा ने इस महीने की 7 तारीख को हनुमंतप्पा पर हमला करके कत्ल कर दिया। అనిత ఇద్దరు కలిసి ఆ చిన్న కూతురిని మరియు ఆస్తిని వాళ్ళ హనుమంతప్ప దూరం చేశాను ఉద్దేశంతో అతనిపై మాకు ఎటువంటి ఆస్తి లేకుండా మరి చిన్న కూతురు దూరం చేసే ఉద్దేశంతో ఈ విధంగా సంసారంలో చిచ్చు పెట్టినాడు, మాకు అన్యాయం చేశాడు ఉద్దేశంతో తల్లి కూతురు పథకం ప్రకారం 7వ తేదీ రాత్రి అతన్ని నివసిస్తున్నటువంటి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళేసి కన్నుల కారం కొట్టి అతన్ని గొడ్డలి కాము కట్టతో తీసుకొని విచక్షణాత్మకంగా కొట్టి ఇది తలకు గాయాలు చేసి ఆమె చీరపొంగుతోటి ముడివేసి చంపబడింది. नाइजीरिया में खौफनाक हादसा पेश आया है। लागो मेज एक बस ट्रेन से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए और दर्जनों मुसाफिर जख्मी हैं। हुकाम ने बताया कि लागोस के इलाके एक जिया में सरकारी अहलकारों को ले जाने वाली बस एक इंटरसिटी ट्रेन से टकरा गई है। उन्होंने कहा है कि बस ड्राइवर की लापरवाही हादसे की वजह बनी। मुकामी लोगों ने बताया कि लागोस में इस किस्म के हादसा अक्सर होते रहते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर भारी जुर्माने आयद करने के बावजूद हादसा पर काबू नहीं पाया जा रहा है। जर्मनी में फायरिंग के एक वाक़े में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। जर्मन मीडिया ने इंकशाफ किया है कि हैम्बर्ग के चर्च में एक मुस्लिम शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की है।
मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस जाए वकूफ़ पर पहुंची और हमला आवरों को गोली मार दी। ऐसा लगता है कि इस हमले में मजीद 8 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी अस्पताल ले जाया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि इन्होंने तकरीबन 25 गोलियों की आवाज़ें सुनी है। हुक्काम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। कुछ मुकामी लोगों ने इस वाक़े को सेलफोन पर फिल्माया। फायरिंग की वजह से ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। हुक्काम का कहना है कि वो वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं। gegeben. Er hat gesagt, wir gehen nicht davon aus, dass es noch ein नेपाली कांग्रेस के रामचंद्र नेपाल के नए सदर मुंतखब हो गए। वज़ीर आज़म पुष्पा कमल की क़यादत में 8 जमातों के इत्तेहाद ने इनकी हिमायत की। 352 MLA में से 214 पाउंडेल को वोट दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म KP शर्मा की क़यादत में CPN UML पार्टी की हिमायत से इलेक्शन लड़ने वाले सुभाष चंद्र नेट महंग हार गए। मौजूद सदर बदिया देवी भंडारी की मियाद इस माह की 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। सियासी अदम इस्तेकाम के वक्त सदारत इंतखाब वज़ीर आज़म प्रचंदा की हुकूमत के मुस्तक़बिल का तयन करेगा। रंगारेड्डी महबूबनगर उपाध्याय MLC इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है। बड़ी सियासी जमातें वोटरों से अपने उम्मीदवारों को जितवाने की अपील कर रही हैं। PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने असद अजहर को एक ख़त लिखा है जिसमें इससे कहा गया है कि वो हर्षवर्धन रेड्डी को जितवाएं जो कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी के रह सदर बंडी संजय जिन्होंने हैदराबाद के कुंपली में मुनाक़िदा आध्यात्मिक सम्मेलन में शिरकत की ने AVN रेड्डी को जीतने पर जोर दिया। ऐलान किया गया है कि अगर रियासत में बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो यकूम को मुलाजिमीन और असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाएंगी। तेलंगाना रीजन टीचर्स एसोसिएशन ने नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट सेंटर में टीचर्स एसोसिएशन का इनेकाद किया है। इसमें हिस्सा लेने वाले BJP MLA इटेला राजेंद्र उपाध्याय ने इन लोगों से अपील की कि वो समझदार और सवाल करने वाले हैं, इस इलेक्शन में वोट दें। గంట ఎక్కువ చేస్తే ఎక్స్ట్రా సాలరీ ఇవ్వాలి కదా, ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ ఇవ్వాలి కదా. ఇవాళ మా టీచర్లు 16 గంటలు పనిచేసి కూడా గదే ఇంటి చాకిరి తప్ప వాళ్ళకి గుమ్మిల వాళ్ళు గుమ్మిలో ఉండాలి. బిడ్డలు మాత్రం దొడ్డు ఉండాలంటే అయితే అసాధ్యమవుతుందా? ఒకరి మీద ఉన్న ధ్యాస, ఓట్ల మీద ఉన్న ధ్యాస ప్రజల మీద లేదనడానికి అనేక ఉదాహరణలు నేను దాంట్లో తొలగిపోవాల్సి ఉపాధ్యాయుల ఉద్యోగస్తుల యొక్క చర్చ లేదు. సరే ఆ ఇచ్చిన హామీ కూడా నెరవేర్చాడు, పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసిండు. ఇది లాస్ట్ క్యాబినెట్, మళ్ళీ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జరిగేది లేదు. బడ్జెట్ లో మాట్లాడలేదు, మీ గురించి మాట్లాడారు. ఇలా PRC గురించి చర్చ లేదు, DLA గురించి చర్చ లేదు, ప్రమోషన్ గురించి చర్చ లేదు, 317 గురించి చర్చ లేదు, 317 చర్చనే లేదు. ఏం చర్చ లేకుండా ఉంటే ఉపాధ్యాయ సంఘ నాయకులు ఏం చేస్తారు? ఇవాళ ఉపాధ్యాయులు ఎందుకు ఓటేయాలి? ఇలా AVN రెడ్డి గారు గెలవకుంటే, భారతీయ జనతా పార్టీ గెలవకుంటే 317 జీవోను మీరు సమర్థించినట్టే. ఫస్ట్ జీతాలు రాకుండా నన్ను ఒప్పుకున్నారని ముఖ్యమంత్రి విరమిస్తాడు. 10 मार्च 2023 को सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा। हिंदुस्तान में आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 51,400 रुपये है, जो कल 50,900 रुपये थी। और 24 कैरेट सोने की कीमत आज 56,070 रुपये है, जो कि कल 55,530 रुपये थी। गुड रिटर्न पर दस्तियाब ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक MLC इलेक्शन BRS के 3 उम्मीदवारों का पर्चा नामजदगी दाखिल। हुकूमत जमात BRS के 3 उम्मीदवारों ने जुमेरात के रोज़ कानून साज कौंसिल के इंतखाबात MLA कोटे के तहत में पर्चा नामजदगियाँ दाखिल की है। असम्बली के सामने मौजूद यादगार शहीदान तेलंगाना पर रियासत के शहीदों को खैरात पेश करने के बाद D श्रीनिवास के नवीन कुमार और चला वेंकटराम रेड्डी ने पर्चा नामजदगी के मुख्तलिफ सीट्स दाखिल किए। पर्चा नामजदगियों के अदखाल के वक्त रियासती वज़ीरा T हरीश राव, निरंजन रेड्डी, मल्ला रेड्डी, T श्रीनिवास रेड्डी, जगदीश रेड्डी, MLC P राजेश्वर राव और BRS के चंद अरकान असम्बली व कौंसिल मौजूद थे। नवीन कुमार दूसरी बार मियाद के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए, जबकि माबाकी 2 उम्मीदवारों ने पहली बार कौंसिल के लिए नामजदगियां दाखिल की हैं। शायर और गुलकार ऋषाई श्रीनिवास सरदस्त चीफ मिनिस्टर ऑफिस में OST के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे हैं, जबकि वेंकटराम रेड्डी साबिक़ असम्बली आलमपुर ते MLA कोटे के तहत कौंसिल की 3 नशिस्तों के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक 23 मार्च को मुनक़िद होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 13 मार्च तक पर्चे नामजदगियाँ दाखिल की जा सकती हैं। 14 मार्च को पर्चे नामजदगियों की रुकन असम्बली में BRS 119 की तनख़ी होगी, जबकि पर्चे नामजदगियों को वापस लेने की आखिरी तारीख 16 मार्च मुकर्रर की गई है कि 100 से ज़्यादा अरकान हैं। ऐसे में BRS के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बताई जा रही है। कानून साज कौंसिल के लिए गवर्नर कोटे के तहत 2 उम्मीदवारों की नामजदगी के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव इंद्रान एक यौम पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। गुर्दों के आर्जे से बचने के लिए नौजवान अपनी तर्ज ज़िंदगी और जिस्मानी वर्जिश का खास ख्याल रखें। यौम गुर्दे के मौके पर डॉक्टर मनोहरन का पैगाम।
डॉक्टर मनोहर रिटायर्ड बैंकर ने यौम गुर्दे के मौके पर अवाम में बिलखुसूस नौजवानों को पैगाम दिया है कि वो अपनी तर्ज ज़िंदगी और जिस्मानी वर्जिश का खास ख्याल रखें ताकि गुर्दों के अमराज से महफूज रह सके। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मनोहर ने बताया कि 21 जून 1992 को अपोलो अस्पताल में इनके गुर्दे की पेवंदकारी की सर्जरी की गई थी, जो कामयाब रही और आज तक वो बेखैर हयात में हैं। इन्होंने बताया कि पिछले 29 साल से वो इनकी अहलिया की जानिब से एहतियात दिया गया गुर्दे के साथ जी रहे हैं। डॉक्टर मनोहर के लिए शाहपुरम वरंगल जवाब ज़िले जनगांव में तब्दील हो चुका है। वहां पर SBI ब्रांच में बरसर कार थे, ताहम ब्लड प्रेशर और शुगर बेकाबू होने से इनकी गुर्दे फेल हो गए थे, तब इनका कामयाब ऑपरेशन किया गया था। इन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में गुर्दे फेल होने के कई केसेस अस्पताल से रुजू हो रहे हैं, जिसका सबब अपनी तर्ज ज़िंदगी में लापरवाही, रोज़ाना बाहर का खाना खाना, मिलावटी ग़िज़ा का इस्तेमाल वगैरह शामिल है। इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि इस किस्म के मर्ज़ से बचने के लिए अपनी तर्ज ज़िंदगी को सुधारें और जिस्मानी वर्जिश को भी यकीनी बनाएं। गवर्नमेंट हाई स्कूल्स की 15 तालिबात फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गई। महबूबाबाद जिले में कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की 15 तालिबात अपने हॉस्टल में रात का खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गई है। तमाम तलबा की हालत मुस्तकम बताई जाती है। ये वाक़ा 4 मई को पेश आया। रात के खाने के फौरी बाद कुछ तलबा ने उल्टियाँ शुरू कर दी और इन्हें ढीले हरकत का सामना करना पड़ा। स्कूल और हॉस्टल के अमले ने बच्चों को कस्बे के सरकारी एरिया अस्पताल में मुंतकिल किया। डॉक्टर ने तस्दीक की कि फूड पॉइजनिंग टमाटर के सालन की वजह से हुई, जो रात के खाने में पेश की गई थी। दरियासना कबाली बहबूद के वज़ीर सत्यावती राठौर ने हुकाम को अस्पताल जाने और फौरी तहक़ीक़ात करने का अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने रिहायशी स्कूल और वेलफेयर हॉस्टल के अमले को हिदायत दी कि वो खाना बनाते वक्त मोहतात रहें, क्योंकि देर से फूड पॉइजनिंग के काफ़ी वाक़यात सामने आए हैं। जुमेरात की शाम तक 15 लड़कियों के बीमार पड़ने पर किसी एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। వామిటింగ్స్ అయిన కారణంగా డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫామ్ చేశాము. సో డాక్టర్స్ టీమ్ని స్కూల్కి రప్పించడం జరిగింది. వాళ్ళు ప్రాథమిక చికిత్స చేస్తూ ఒక 10 మంది పిల్లలకి కొంచెం వాంతులు అయిన కారణంగా బాడీ డీహైడ్రేట్ అవుతుందని 10 మందిని ఏరియా హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది. సో వైద్యులను సంప్రదించాక పూర్తి సమాచారం ఇవ్వగలం. ఇప్పుడైతే మిగిలిన అందరూ పిల్లలు సేఫ్గానే ఉన్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని కస్తూర్బా విద్యా కేంద్రంలో రెసిడెన్షియల్ పార్క్ గురుకుల మధ్య స్కూల్ అది. దాంట్లో నైట్ మరి కొద్దిమంది అమ్మాయిలకి మరి వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయనంటే తక్షణమే మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని హాస్పిటల్కి తరలించడం జరిగింది. దాదాపుగా 30 నుంచి 40 మంది విద్యార్థినులు వామిటింగ్స్ తోటి, స్టమక్ పెయిన్ తోటి ఇబ్బంది పడుతుంటే ఆ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ కూడా ఇప్పుడు పరిశీలించడం జరిగింది. అందరూ కూడా స్టేబుల్గా ఉన్నారు. మేబీ వాటర్లోనో ఫుడ్లోనో మరి కొంచెం ప్రాబ్లం జరిగి ఉంటుంది. ఫుడ్ పాయిజన్ జరిగినట్టుగా అనిపిస్తున్నది. దానికి సంబంధించి వేగంగా తక్షణమే వైద్యాన్ని అందించడం జరుగుతుంది. అమ్మాయిలందరూ కూడా స్టేబుల్గా ఉన్నారు. ధైర్యాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఇవ్వద్దని చెప్పాం. డాక్టర్లందరూ కూడా వైద్య బృందం మొత్తం కూడా కేంద్రీకరించి తక్షణమే విద్యార్థినులందరి పట్ల మరి మంచి వైద్యాన్ని అందించడానికి సెలెన్స్ పెట్టారు. सोनिया गांधी ने तेलंगाना का वादा पूरा किया, KCR ने धोखा दिया, रेवंत रेड्डी का बयान। सियासी असरात के बारे में ज़्यादा गौर किए बगैर रियासत का दर्जा देकर सोनिया गांधी ने बतौर UPA चेयरपर्सन और कांग्रेस सदर तेलंगाना के अवाम के दरीना ख्वाबों और उमंगों को पूरा किया। लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने सदर रेवंत रेड्डी TPCC ने अवाम से बंगारू तेलंगाना का वादा किया था, लोगों की उम्मीदों को धोखा दिया। ने जुमेरात को करीमनगर हल्के में अपनी हाथ से हाजिर पदयात्रा के अख्तामी दिन कहा। रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को करीमनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की बुनियाद तकरीबन 1200 नौजवानों की कुर्बानी से नेलूदू और नियामकालू पानी फंड्स और मुलाजमतों के नारे के तहत रखी गई थी। ताहम वज़ीर आला कई वादों को पूरा करने में नाकाम रहे, जिनमें 1 लाख रुपए के किसानों के खर्च की मुआफ़ी, 3 एकड़ अराजी की तकसीम, डबल बेडरूम वाले मकानात, हर ख़ानदान को मुलाजमतें, कबाली अवाम और अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात और KG PG तक मुफ्त तालीम। रेवंत रेड्डी ने हैरत का इजहार किया कि राव अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहने के बाद किस चेहरे के साथ करीमनगर के लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे। KCR करीमनगर से 3 बार MP मुंतखब हुए, विनोद वर्मा दोबारा MP मुंतखब हुए और बंडी संजय 1 बार, लेकिन इन्होंने करीमनगर के लोगों के लिए क्या किया। पूनम प्रभाकर, जो 1 बार कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब हुई थी, ने तेलंगाना रियासत के लिए जोर दिया। मुतअद्दिद चैलेंजों पर काबू पाने के बावजूद बिल पेश करने तक पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने रिमार्क्स दिए।
పెన్షను ఇంటింటికి 500 రూపాయలకే ఇచ్చే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. ఇన్ని మంచి పనులు చేయాలంటే మీరేం చేయాలి మిత్రులారా? మీరేం చేయాలి? మీరేం చేయాలి? మీరేం చేయాలి? మీరేం చేయాలి? కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించాలి. గెలిపిస్తారా? 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 मुसद्दक़ा इत्तला पर कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने चंदानगर पुलिस के साथ मिलकर ऑटो चोरी के मुजरिमों को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक शेख असलम अशूफ वल्द मरहूम शेख मोहम्मद उमर 19 साल पेशे से ऑटो ड्राइवर साकिन वारिसगुड़ा सिकंदराबाद, मोहम्मद अदनान जो कि दूसरा है वल्द मोहम्मद तौफीक उमर 19 साल पेशे से फुटवेयर शॉप पर काम करने वाला साकिन शाहीन नगर हैदराबाद, तीसरा है मोहम्मद सरदार वल्द मरहूम मोहम्मद अनीफ उमर 18 साल पेशे से कपड़े की दुकान पर काम करने वाला हाशिमाबाद चंद्रानगुट्टा साकिन हैदराबाद, जिसने चंदानगर और संगारेड्डी दही पुलिस स्टेशनों के हदूद में 2 जराइम किए थे। मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए मालियत के 2 ऑटो बरामद हुए हैं। गिरफ्तार मुलजिम और जब्तशुदा मवाद को मज़ीद तफ्तीश के लिए चंदानगर PS के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद में प्याज की कीमतों में कमी की वजह से बाज़ारों में बड़े स्टॉक की भरमार है। हिंदुस्तानी खानों में कोई भी डिश प्याज के इस्तेमाल के बगैर मुकम्मल नहीं होती। ये तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जब खाना पकाने की बात आती है तो इन्हें बावर्ची खाने के ज़रूरी सामान में से एक समझा जाता है। शादियों का सीज़न चल रहा है, यहाँ तक कि प्याज की कीमतों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी ज़्यादातर घरानों, होटलों और रेस्तरानों को मुतासर कर सकता है, क्योंकि प्याज की भारी मकदार शादियों, इस्तकबालियों और दीगर पार्टियों के लिए खाने की तैयारी में की जाती है। ताहम हैदराबाद में इस सीज़न में प्याज की कीमतों में कमी होटल वालों और केटर्स के लिए एक इंतहाई ज़रूरी मोहलत के तौर पर आई है। शहर के कई बाजार प्याज के ज़ख़ीरे से भर गए हैं, जिसमें मलकपेट मार्केट भी शामिल है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतों में ज़बरदस्त कमी वाक़ई हुई है। होलसेल बाज़ारों में कीमत 1600 रुपये से 2000 रुपये फ़ी कुंटल से कम होकर 1200 रुपये से 1500 रुपये फ़ी कुंटल तक आ गई है। ताजिर महाराष्ट्र में प्याज की बम्पर कटाई को प्याज की कीमतों में कीमत में कमी का जिम्मेदार करार देते हैं, जिसकी नतीजे में हैदराबाद में प्याज की ज़्यादा सप्लाई होती है। इस साल हिंदुस्तान के कई हिस्सों बिलखुसूस महाराष्ट्र में बेहतर पैदावार की वजह है। मलकपेट मार्केट के एक ताजिर ने कहा है कि इसने कमर्शियल और खाना पकाने वाली गैसों की कीमतों में हालिया इजाफे के दरमियान घरानों और होटल वालों ने राहत की सांस ली है। रमज़ान के पेश नज़र तारीख़ मक्का मस्जिद में वसीतर इंतज़ामात की तैयारियाँ, नए जाए नमाज़ें और सफाई के लिए 4 वैक्यूम क्लीनर्स की खरीदी, अनकरीब शेड्स की तनसीब। माह रमज़ान की आमद के पेश नज़र शहर में मसाजिद की हकपाशी, रंग रोगन और सफाई के कामों का आगाज़ हो चुका है। तारीख़ मक्का मस्जिद में महकमा अखलाती बहबूद की जानिब से माह रमज़ान के लिए साफ़ सफाई, हकपाशी के वसीतर इक़दाम किए जा रहे हैं। सुप्रिटेंडेंट अब्दुल क़दीर सिद्दीक़ी ने बताया है कि इस मरतबा मक्का मस्जिद के फ़र्श, दीवारों और मीनारों की सफाई के लिए 4 वैक्यूम क्लीनर्स खरीदे गए हैं, जिसके ज़रिए सफाई के काम में आसानी पैदा होगी। मस्जिद के दोनों बड़े गुंबदों की ग्राउंडिंग और पेंटिंग का काम भी जारी है। वज़ू के लिए मस्जिद के हौज़ और सम की सफाई का काम मुकम्मल हो चुका है। रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मस्जिद के सहन में हर साल की तरह इस साल भी वसी तर ट्रेन शीट नस्ब करने का काम 2-3 रोज़ में शुरू हो जाएगा। नमाज की अदायगी के लिए बहुत जल्द जाए नमाजें भी पहुंच जाएंगी। पीने के पानी और बिलवक्फा बरक़े की सरबराही के इंतजाम भी तेज़ी के साथ जारी है। कमिश्नर व डायरेक्टर माइनॉरिटी कमिश्नर शफीउल्लाह ने 2-3 मरतबा मस्जिद का दौरा करते हुए तैयारियों का जायज़ा लिया। तौक़ा है कि चांद रात से क़ब्ल तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। हैदराबाद में फ्लू मुतासरीन की तादाद में इजाफा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मास्क का इस्तेमाल करने अवाम को सुपरिटेंडेंट फेवर अस्पताल का मशवरा। शहर हैदराबाद में H3N2 वायरस के सब फ्लू के मुतासरीन की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। फेवर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट शंकर ने कहा है कि ये H1N1 की नई शक्ल है, जिसके पेश नज़र तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में चौकसी अख्तियार की गई है। इसके अलामात में सर्दी, खांसी, बदन दर्द, नाक का बहना, असहाल शामिल है। ये स्वाइन फ्लू की तरह वायरस है। ये तेज़ी के साथ फैल रहा है। ख़ानदान में किसी भी एक के इससे मुतासर होने पर ख़ानदान के दीगर अफराद अंदरून एक दिन इससे मुतासर हो रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कई ख़ानदान फेवर अस्पताल से इनकी अलामात के साथ रुजू हो रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद अवाम में बेदारी पैदा हुई है। साथ ही अवाम में खौफ भी है। बाज़ अफराद आउट पेशेंट के शोबे से भी रुजू हो रहे हैं। ये H3N2 वायरस ख़तरनाक नहीं है, ताहम ये तेज़ी के साथ फैल रहा है। इन्होंने कहा है कि फेवर अस्पताल से रुजू होने वाले अफराद के आपके मुआयने किए जा रहे हैं।
माई क्रिकेट अकेडमी का यूनाइटेड आर्किड की 5वीं मंजिल पर इफ्तिताह। आज अत्तापुर के सुतून नंबर 143 माई क्रिकेट अकेडमी के यूनाइटेड आर्किड 5वीं मंजिल का इफ्तिताह नामपल्ली के एमएलए जनाब जाफर हुसैन मिराज ने किया। कोच मुबशिर हुसैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि अकेडमी बॉलिंग मशीन है जो बल्लेबाजों के लिए बहुत मददगार साबित होगी और इन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी क्रिकेट शौकीन और क्रिकेट शौक रखने वाले इनसे रब्त पैदा कर सकते हैं। आज किशनबाग के अंदर एक क्रिकेट एकेडमी का इनाग्रेशन हुआ है। वुमेन क्रिकेट एकेडमी लोग ग्राउंड के ऊपर रहते हैं और एकेडमी चलाते हैं, मगर मेरे देखने में ये पहला मौका है। टेरेस के ऊपर एकेडमी डाले हैं। एकेडमी का मेन मकसद ये है कि यहाँ पे प्लेयर्स को तैयार करना, जिसमें माहिर प्लेयर्स मौजूद है। हमारे मुबशिर साहब जो बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं और मैं उनको काफ़ी ज़माने से जानता हूँ, बहुत टैलेंटेड लड़का है। बराबर इनके हाथ पे अगर कोई ट्रेंड होएगा तो अल्लाह चाहा तो बेहतरीन यहाँ से प्लेयर बन के निकलेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो बॉलिंग के लिए मशीन्स लगाए गए हैं, अगर आप चाहे तो मशीन से जो प्रैक्टिस करने के आप जो स्पीड का बॉल चाहे वो स्पीड के बॉल से अगर बॉल आएगा तो बच्चे जैसा चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन मॉडर्न तरीक़े से कोचिंग दी जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मुबशिर साहब और उनकी टीम से कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आपके एकेडमी के अंदर काफ़ी लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और उसके अलावा अभी जो समर आ रहा है, बच्चों को छुट्टियाँ हो रहे हैं, अपने अपने बच्चों को एकेडमी में एडमिशन दिला के यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे। चूँकि हेल्थ के लिए भी बेहतरीन चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स में बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज क्या हो गया, जब से ये मोबाइल फ़ोन आ गया, बच्चे खाली इंडोर हो गए, मोबाइल के ऊपर ही हर चीज़ कर ले रहे हैं, जिससे उनको फ़िज़िकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि फ़िज़िकल एक्सरसाइज का बेहतरीन तरीक़ा है, आप लोग भी आइए यहाँ पर एकेडमी में एडमिशन लीजिए और इंशाअल्लाह ताला इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुबशिर हुसैन है और हम लोग यहाँ पे अत्तापुर पे पिलर नंबर 143 के पास एक क्रिकेट एकेडमी इंडोर ऑन टेरेस लॉन्च किए हैं। तो हम लोग का बेसिकली मकसद हमारा ये है कि हम जो क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल जो लोगों को चाहिए वो सिटी लिमिट्स में नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि सिटी लिमिट्स में जितने भी क्रिकेटिंग एस्पिरेंट्स हैं, यानी जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे आए, प्रैक्टिस करें, या डेली बेसिस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर मंथली पैकेजेस भी ले सकते हैं। और हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग मशीन्स हैं जिसमें आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, बॉल की लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं, बॉल की स्विंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन स्विंग हो गया, आउट स्विंग हो गया और यॉर्कर भी होगा, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं। और मशीन का बेस्ट पार्ट ये है, इसमें मिनिमम 60 किलोमीटर की स्पीड है और 160 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड भी मशीन बॉल करती है। जो नॉर्मल हम खेलते हैं यहाँ पे, जो हैदराबाद स्टैंडर्ड में जब क्रिकेट होती है तो यहाँ पे 120-125 हाईएस्ट होती है। अब हमारे पास ये जो मशीन है इसमें आप 160 किलोमीटर की स्पीड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बॉल्स की फैसिलिटी है, हम तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, बैट, पैड और हेलमेट। काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत ये होती है कि हेलमेट पहन के खेलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आके अपनी बैटिंग प्रैक्टिस सुधार सकते हैं। और हमारी यहाँ पे टाइमिंग होगी सुबह 6 बजे से शाम में 12 बजे तक, जो कि लीगली जितना टाइम है उतने टाइम में हम लोग अवेलेबल रहेंगे। और बुकिंग के लिए एडवांस बुकिंग, प्री बुकिंग करना बेहतर रहेगा, ताकि आप जब यहाँ पे आएँ तो आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। आप अगर अपना 5 बजे स्लॉट बुक करते हैं तो आप 4:45 को आएँ और आपका अपना स्लॉट रेडी रहेगा। अगर आप प्री बुक नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारी बुकिंग्स हैं। नंबर क्या अगर कॉन्टैक्ट करने के लिए? हाँ, बुकिंग के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9701124852 और एक और नंबर है 9032882460 और 7995866162। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अभी ये समर चल रहा है तो बच्चों के लिए क्रिकेट एकेडमी की तरह जो छोटे बच्चे जो सीखना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए कोई कोच प्रोवाइड करेंगे? जी, हमारे पास एक बॉलिंग कोच रहेगा और एक बैटिंग कोच रहेगा, क्योंकि जब हम टेरेस पे लॉन्च कर रहे हैं तो फील्डिंग के लिए हम उतना अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल होता है कैलकुलेशन क्रिकेट में। जब बंदा बॉलिंग और बैटिंग में कैलकुलेशन आ जाएगा तो फील्डिंग ऑटोमेटिकली शॉर्ट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम ऑल्सो जो है ना एक
ग्राउंड पे लॉन्च करेंगे एकेडमी अपनी। तो जब यहाँ से हम वहाँ पे मूव हो जाएंगे तब हम फील्डिंग भी स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।